तो दोस्तों आज 13 जनवरी 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिस चीनी बीमारी की दवा को लेकर ये खबर आई थी कि सरकार को ये दवा लगभग 200 रुपए में मिलेगी, लेकिन अब ये ताजा जानकारी आई है कि प्राइवेट मार्केट में चीनी बीमारी की दवा की एक खुराक के लिए 1000 रुपए तक देने पड़ेंगे। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर क्या ताजा अपडेट है पूरे देश के लिए, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, यानी कि जिस कानून की वजह से देश के बहुत सारे किसान आंदोलन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अमल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पॉलिसी को बात को लेकर व्हाट्सएप पीछे हट गया है। व्हाट्सएप कंपनी ने कहा है कि व्हाट्सएप की तरफ से जो नए टर्म्स कंडीशन लाए गए हैं, जो नए नियम लाए गए हैं, तो ये सभी यूजर पर लागू नहीं होंगे, बल्कि जो बिजनेस अकाउंट है सिर्फ उस पर लागू होंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के कई राज्यों के लिए कड़ाके की ठंड को लेकर बड़ी खबर आई है, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से हमारे देश में शर्मनाक दुष्कर्म यानी कि बलात्कार की खबर आई है। आपको बता दें, जिसने युवती के साथ बलात्कार किया तो उसने दुष्कर्म करने के बाद युवती की आंखें भी फोड़ दी हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे को लेकर दो बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर जाने के लिए यात्रियों को 10 गुना ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आटा को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ, जिससे रोटी बनती है। जानकारी के मुताबिक आटे में भी मिलावट हो सकती है। ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि आप आटा को कैसे घर पर ही चेक कर सकते हैं, उसमें मिलावट की गई है या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,04,94,811 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,51,542 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 170 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,01,26,913 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,12,013 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली समेत 13 शहरों में पहुंची चीनी बीमारी की वैक्सीन। सरकार को 200 रुपए में और प्राइवेट मार्केट में 100 रुपए में होगी ये उपलब्ध। जी हाँ, चीनी बीमारी की दवा को लेकर अब तक ये खबर आ रही थी कि सरकार ने जिस चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी से चीनी बीमारी की दवा ली है, तो सरकार को जीएसटी के साथ ये दवा लगभग 220 रुपए की पड़ रही है। यानी कि चीनी बीमारी की एक दवा की खुराक सरकार को 220 रुपए की पड़ रही है। इसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर सरकार बिना किसी मुनाफे के देश के नागरिकों को ये दवा देगी, तो देश के नागरिक को एक खुराक के लिए 220 रुपए देने होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक एक व्यक्ति को चीनी बीमारी की 2 खुराक लेनी होगी। लेकिन फिलहाल चीनी बीमारी की दवा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी समेत देश के 13 शहरों में चीनी बीमारी की दवा पहुंच चुकी है, और आने वाले 16 जनवरी से पूरे देश में चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि इसी बीच ये खबर आई है कि चीनी बीमारी की दवा की एक खुराक प्राइवेट मार्केट में 1,000 रुपए में उपलब्ध होगी। यानी कि अगर आने वाले दिनों में चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा मेडिकल पर उपलब्ध होती है, तो वहाँ पर केवल एक खुराक के लिए 1,000 रुपए से ज्यादा देने पड़ सकते हैं। और एक व्यक्ति को 2 खुराक लेनी होगी, तो यानी कि एक ही व्यक्ति को 2,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं अगर वो प्राइवेट मार्केट से दवा खरीदेगा। हालांकि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि चीनी बीमारी की दवा पर केंद्र सरकार की तरफ से, इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी दे दी जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आई बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर लगाई रोक। आइए बताएं क्या होगा आगे। जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। यानी कि जिस कानून की वजह से किसान आंदोलन कर रहे थे, फिलहाल देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसके अमल पर तत्काल तौर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। पहली सुनवाई में कानूनों के अमल पर रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी सुनवाई थी कि किसानों को हटाया जाए प्रदर्शन करने से। जो हाईवे रोड वगैरह किसानों ने जाम कर रखा है, तो किसानों को वहां से हटाया जाए। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। इस याचिका पर अभी सुनवाई चल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है कि वो किसानों से बातचीत करें और मसले का हल निकालें। कमेटी को लेकर ये खबर आई है कि 10 दिनों तक ये कमेटी किसानों के संगठनों से बातचीत करेगी और फिर 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि आपको बता दें, कमेटी से बातचीत करने के लिए किसानों ने मना कर दिया है। किसानों का अपनी तरफ से तर्क है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, तो उस कमेटी में यानी कि उस टीम में ऐसे लोग शामिल है जो कि इस कानून का समर्थन करते हैं।
हैं। इसी की वजह से किसानों ने ये फैसला लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई है वो उससे बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को और आंदोलन को सही बताया तो इसके लिए किसानों ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी कहा है। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि किसानों को लेकर जो 3 नए कानून अभी भारत की सरकार ने बनाए थे तो उसके अमल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो व्हाट्सएप कंपनी की सफाई, प्राइवेट चैट रहेंगे सुरक्षित, बदलाव होगा सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए। जी हाँ, अगर आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि व्हाट्सएप की तरफ से नए टर्म्स कंडीशन की खबर आई थी। व्हाट्सएप सभी यूजर को अपने टर्म्स कंडीशन का एक पॉपअप भेज रहा था और उस पॉपअप मैसेज में एक अग्री का बटन था जो कि लोगों को एक्सेप्ट करना था। इस कानून को लेकर अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि जो लोग नए कानून को यानी कि जो लोग नए टर्म्स कंडीशन को नहीं मानेंगे तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। आपको बता दें जैसे ही ये नए टर्म्स कंडीशन आए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़ना चालू कर दिया। व्हाट्सएप की तरह जो दूसरे ऐप है उनको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप कंपनी ने देखा कि जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो व्हाट्सएप ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और व्हाट्सएप की तरफ से ये ताजा अपडेट है कि जो नए टर्म्स कंडीशन लाए गए हैं तो ये केवल बिजनेस अकाउंट के लिए है, यानी कि जो नॉर्मल यूजर है उन पर ये टर्म्स कंडीशन लागू नहीं होंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ने अपनी सफाई में कहा है कि जो आपकी निजी कॉल या मैसेज वगैरह होते हैं उसे कहीं पर भी शेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी कॉल हिस्ट्री वगैरह होगी उसे भी कहीं पर भी साझा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपकी लोकेशन को भी कहीं पर भी साझा नहीं किया जाएगा। जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको भी कहीं पर भी साझा नहीं किया जाएगा। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी पूरी तरीके से प्राइवेट रहेंगे। साथ ही में व्हाट्सएप ने कहा है कि आपको ऑटोमेटिक मैसेज डिलीट करने की भी सेटिंग मिलेगी। तो व्हाट्सएप ने जो नए टर्म्स कंडीशन लागू किए थे उसके मामले में व्हाट्सएप काफी पीछे चला गया है, क्योंकि व्हाट्सएप कंपनी को शायद ये एहसास हो गया है कि उसके बहुत सारे यूजर उससे टूट रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आने वाले 4 दिन तक रहेगी शीतलहर, यानी कि पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कई राज्यों में भारी बारिश की भी जताई गई है संभावना। येलो अलर्ट भी किया गया है जारी मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अभी कम से कम 4 दिन तक शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और इसी की वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में आने वाले 3-4 दिनों तक अभी के मुकाबले भी ज्यादा ठंड पड़ेगी और शीतलहर चलेगी। आपको बता दें इसी दौरान कई इलाकों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि खतरे की पूरी संभावना है और जो भी संबंधित विभाग है वो इसका सामना करने के लिए तैयार रहे अगर कोई दिक्कत आती है मौसम की वजह से। साथ ही में मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी आई है कि अगले 2 से 3 दिनों तक पुदुचेरी में, कराईकल में, केरल में, माहे में और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। बिहार के मधुबनी में दरिंदगी की सारी हदें पार, दिव्यांग लड़की के साथ रेप के बाद फोड़ दी उसकी दोनों आंखें। जी हाँ, बिहार के मधुबनी जिले से एक बेहद दर्दनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक दरिंदे ने दिव्यांग छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उस वहशी ने छात्रा की दोनों आंखों को भी फोड़ दिया। ये भयावह घटना मधुबनी जिले के हरखाली थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। इस वारदात की वजह से वहाँ के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। जानकारी के अनुसार मधुबनी जिले के हरखाली थाना क्षेत्र के एक गाँव में युवक ने दिव्यांग छात्रा के साथ रेप करने के बाद उसकी दोनों आंखें एक नुकीली चीज से फोड़ दी। पीड़िता की एक आंख पूरी तरीके से खराब हो गई है, वहीं दूसरी आंख गंभीर रूप से घायल है। वारदात बीते मंगलवार की है। आपको बता दें कि ये छात्रा बकरियों के लिए खेत में पत्ते तोड़ने के लिए गई हुई थी। हमारे देश में दुष्कर्म के मामले दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। शायद कोई ठोस और कड़ी सजा न होने की वजह से जो अपराधी हैं उनकी हिम्मतें बढ़ती जा रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो तेजी से फैल रहा है बर्ड फ्लू। क्या बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को है ज्यादा खतरा? आई है ताजा रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, बर्ड फ्लू को एविएशन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ये एक वायरस के कारण फैलता है। ये बीमारी पक्षियों और मुर्गियों में पाई जाती है। अन्य जानवरों में ये वायरस बहुत कम ही पाए जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या बर्ड फ्लू इंसानों के लिए घातक है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं उनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो कई मामलों में जो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी है वो ऐसे लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बर्ड फ्लू से इंसान प्रभावित हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। ज्यादातर बर्ड फ्लू वायरस इंसानों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि इंसानों के लिए घातक हो सकते हैं। हालांकि लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि जो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी है तो ये इंसानों में बहुत ही कम पाई जाती है, यानी कि इंसानों को इससे खतरा है लेकिन बहुत कम खतरा है। अभी पूरी दुनिया में केवल 16 देशों में ही ऐसा पाया गया है कि इंसानों में ये बीमारी फैल जाए। इसके अलावा सबसे अच्छी खुशखबरी आपके लिए ये है कि इतने सारे पक्षियों की मौत हो गई है, इतने सारे मुर्गे मुर्गियों की मौत हो गई है, उसके बावजूद भी अभी भी हमारे भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसमें बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई हो, यानी कि ये बीमारी अभी एक भी इंसान में नहीं फैली है। अब बात आती है बच्चों की, बुजुर्गों की या गर्भवती महिलाओं की। तो बच्चों में, बुजुर्गों में जो इम्यून सिस्टम है, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में भी कई सिचुएशन में जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की एक ऐसी शक्ति होती है जो कि खुद ब खुद बीमारियों से लड़ती है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बच्चों को बर्ड फ्लू वाला जो वायरस है ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यानी कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। इससे बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला तो यही उपाय है कि आप हाइजीन रहें, यानी कि हमेशा अपने आसपास और
अपने आप को साफ रखें। इसके अलावा खांसते छींकते समय मास्क पहने रखें, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। इसके अलावा कुछ समय के लिए पक्षियों से दूरी बनाएं जब तक कि ये पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता। अगर आपने पक्षियों को पाल रखा है तो उनके पिंजरे से दूर रहें। अगर आप चिकन या अंडे का सेवन करते हैं तो उसे बिल्कुल सही से पकाकर खाएं। बस तो इतनी सी बात है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनें की रद्द और 9 ट्रेनों का बदला है रास्ता। घर से निकलने से पहले आपको देखनी होगी लिस्ट। जी हाँ, पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। इसी की वजह से अगर आप आने वाले 3-4 दिनों में भारत में कहीं सफर करने वाले हैं तो एक बार आपको घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लेनी चाहिए कि कहीं उसका रूट वगैरह तो नहीं बदल गया है या वो कहीं रद्द वगैरह तो नहीं हो गई है। वैसे अभी हम आपको थोड़ी देर में एक और जानकारी बताएंगे जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि इंडियन रेलवे ने अभी कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया है और किन किन के रूट बदल दिए हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 100 रुपए में करना पड़ रहा है 10 रुपए का सफर। लॉकडाउन के बाद जेब पर बढ़ गया है बोझ। जी हाँ, नए साल में ट्रेन से लोकल सफर करना महंगा हो गया है। दरअसल चीनी बीमारी की वजह से लगे लॉकडाउन से पहले रायपुर से दुर्ग जाने के लिए यात्रियों को केवल 10 रुपए देना होता था और बिलासपुर के लिए 25 रुपए का टिकट लेना पड़ता था। लेकिन अब इसी यात्रा के लिए लोगों को 10 रुपए के बजाय 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। किराए में बढ़ोतरी लोकल ट्रेनों के न चलने की वजह से हुई है, यानी कि इंडियन रेलवे की तरफ से ट्रेनों की टिकट को महंगा नहीं किया गया है। लोकल ट्रेनें बंद है, इसी के लिए लोगों को जो रिजर्वेशन ट्रेनें हैं उनकी टिकट लेनी पड़ती है और इसी की वजह से लोकल ट्रेन के मुकाबले में जो रिजर्वेशन ट्रेन है उसकी टिकट काफी ज्यादा महंगी होती है। जानकारी के मुताबिक अभी देश के कई लोगों को 4 से 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि देश के कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर लोकल ट्रेन से जाने के केवल 10 रुपए लगते थे लेकिन अब वहीं पर 100 रुपए खर्च करना पड़ता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर आया एक और नया कॉन्टेस्ट, लोगो डिजाइन करने का। घर बैठे जीत सकते हैं बिल्कुल फ्री में 10,000 रुपए का प्राइज। जी हाँ, भारत सरकार की वेबसाइट पर एक बार फिर से लोगो डिजाइन का कॉन्टेस्ट आया है। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो आप घर बैठे 10,000 रुपए का प्राइज जीत सकते हैं। आपको बता दें, ये लोगो डिजाइन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एनिवर्सरी से जुड़ी हुई है। उनकी 125वीं एनिवर्सरी के मौके पर ये लोगो डिजाइन करने का कॉन्टेस्ट सामने आया है। अगर आप थोड़ा बहुत ग्राफिक का काम जानते हैं या सीख लेते हैं और लोगो बनाकर भेजते हैं सरकार के इस डिपार्टमेंट को, और अगर आपका लोगो पसंद आएगा तो आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में 10,000 रुपए की रकम जीत पाएंगे। कॉन्टेस्ट की अधिक जानकारी क्या है, आपको इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या करना है, अभी हम आपको इसके बारे में एक और जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कहीं आप भी तो नहीं कर रहे मिलावटी आटे का सेवन। मिलावटी आटे का सेवन करने से सेहत को हो सकता है कई तरह से नुकसान। आप घर पर ही इन तरीकों से जान सकते हैं कि आपका आटा असली है या नकली है। जी हाँ, आज के दौर में हर एक चीज में मिलावट की खबरें आती रहती हैं। कुछ लोग थोड़े से मुनाफे के चक्कर में लोगों की सेहत के खिलवाड़ से बाज नहीं आते। जानकारी के मुताबिक हम जो आटे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी मिलावट हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अगर आटे में मिलावट की गई है तो इसकी वजह से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हमें नकली और असली आटे में पहचान करना आना चाहिए। अमर उजाला की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें कुछ तरीके बताए गए हैं आटा को पहचानने के लिए कि वो असली है या नकली है, यानी कि उसमें कुछ मिलावट तो नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक वैसे आमतौर पर आटे में चौक के पाउडर की मिलावट की जाती है या फिर मैदा की या फिर बोरिक पाउडर की। जाहिर सी बात है कि ये सभी चीजें आटा से काफी ज्यादा सस्ती होती हैं। इसी की वजह से आटे में इन चीजों को मिलाया जाता है। एक जो सबसे आसान तरीका बताया गया है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच आटा डालना है। आटा डालने के बाद आपको देखना है कि उसमें कौन से कण तैर रहे हैं। अगर आपको आटे में कुछ भी ऊपर तैरता हुआ दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आटे में किसी न किसी चीज की मिलावट की गई है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका बताया गया है कि आप नींबू की मदद भी ले सकते हैं आटे की मिलावट को चेक करने के लिए। इसके लिए आपको आटा और 1 नींबू चाहिए जिसकी मदद से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा आटा लेना है और उस पर नींबू की कुछ बूंदे डालनी है। नींबू की बूंदे डालने के बाद अगर आटे में बुलबुले बनने लगते हैं तो समझ जाइए कि इसमें मिलावट की गई है। आटे में बुलबुले तभी बनते हैं जब इसमें खड़िया मिट्टी की मिलावट की गई हो। बाकी वैसे आपको बता दें कि ये एक सामान्य जानकारी थी। बाकी बहुत ज्यादा अधिक जानकारी के लिए, डीपली जानकारी के लिए आप विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाजार में आ गया गोबर से बना पेंट, किसानों को मिलेगा गोबर से धन। जी हाँ, अभी तक भारत में गोबर धन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सच में ही गोबर से धन बरसेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने में गोबर का अहम रोल होगा। किसान जल्द ही गोबर के जरिए इनकम कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गाय का दूध कितना शक्तिशाली होता है। इसके अलावा गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गौमूत्र से जो पेस्टिसाइड बनते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। अब तो गाय के गोबर से दिए भी बनाए गए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि अब गाय के गोबर से पेंट बनाया गया है। जी हाँ, ये वही पेंट है जिससे आप अपने घर या ऑफिस की दुकानें रंगते हैं। दी इंडिया इस पेंट को बाजार में मंगलवार को लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पेंट को लॉन्च किया है। इस पेंट के बारे में बताया गया है कि ये पेंट एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और इको फ्रेंडली है। यानी जानकारी के मुताबिक इस पेंट को घर पर करने से बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं आएंगे। यानी कि भारत के लोग अब आने वाले दिनों में अपने घर में एक ऐसा पेंट कर पाएंगे जिसके जरिए आपके पूरे घर में गोबर ही गोबर की शुद्धता उपलब्ध होगी। आप जहाँ
देखेंगे उधर ही गोबर का गुण आपको दिखाई देगा। आने वाले दिनों में आपको पेंट की दुकानों पर भी ये गोबर दिख सकते हैं वैदिक पेंट के नाम से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में 9 अप्रैल से 10वीं और 23 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं होंगी शुरू। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हां, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बीते मंगलवार को 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 23 मार्च से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चलेंगी। जानकारी के मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं सुबह के समय में करवाई जाएंगी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं दोपहर के समय में करवाई जाएंगी। एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बाकी अधिक जानकारी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है, जो है pseb.ac.in। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल मैप ने दिखाया मौत का रास्ता। बांध यानी कि नदी में जा गिरी कार। जी हाँ, अक्सर अनजान जगहों पर यात्रा करते समय मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग गूगल मैप पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हर समय गूगल मैप पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। अकेले में गूगल मैप का सहारा लेना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि बीते रविवार की रात को फॉर्च्यूनर से 3 लोग काल सुबाई चोटी जाने के लिए निकले थे और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रहे थे, लेकिन गूगल मैप पर गलत जानकारी होने की वजह से उनकी गाड़ी बांध में यानी कि एक तालाब या नदी में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, बाकी 2 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों, इस खबर से आपको सीख लेने की जरूरत है कि आप जब भी गूगल मैप का इस्तेमाल करें तो अपनी आंखें भी बिल्कुल खुली रखें, और खास करके आप जब किसी गाँव देहात में गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आना जाना लोगों का बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए हर तरफ देख दाख के गाड़ी चलाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 251 रुपए में फोन देने वाले मोहित गोयल ने किया अब ड्राई फ्रूट का घोटाला, कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, महज 251 रुपए में स्मार्टफोन देने वाले नोएडा के मोहित गोयल आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आपने अभी हाल ही में कुछ साल पहले ये खबर सुनी होगी कि हमारे भारत में एक ऐसा फोन आने वाला है जो कि मात्र 251 रुपए का मिलेगा। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। इसके अलावा सभी न्यूज चैनल की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी, लेकिन आपको बता दें, जिस मोहित गोयल की तरफ से ये स्कीम लाई गई थी तो असल में ये एक फ्रॉड था, और इसी की वजह से लोगों को 251 रुपए में फोन नहीं मिला। जिन भी लोगों ने 251 रुपए दिए थे तो उनके पैसे पूरे डूब गए। आपको बता दें, इसी शख्स ने यानी कि मोहित गोयल ने अब ड्राई फ्रूट का एक घोटाला किया है, और इसी की वजह से मोहित गोयल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इम्यूनिटी को बनाना है मजबूत। पेट की परेशानियों से लेकर दिल की परेशानियों तक को मिटा सकता है। जी हाँ, क्या आपने कभी लोकाट फल का सेवन किया है? वैसे तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस फल के बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये फल सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस फल को लोकाट भी कहा जाता है। लोकाट और इसके पत्तों में विटामिन ए और विटामिन सी से लेकर फाइबर, नियासिन, थायामीन, फोलेट और फोलिक एसिड जैसे कई बेहतरीन तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसमें कैल्शियम से लेकर लौह, मैंगनीज, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, तांबा और सेलेनियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कुल मिलाकर ये फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जानकारी के मुताबिक ये फल डायबिटीज के मरीजों को काफी लाभ देता है, शुगर कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों को सांस संबंधी परेशानियां हैं तो उन लोगों के लिए भी ये फल काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो जानकारी के मुताबिक इस फल का सेवन करने से लोगों का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इसके अलावा किसी को पाचन संबंधी समस्याएं हैं यानी कि कोई पेट की समस्या है तो ये उसमें भी लाभदायक है। वैसे आपको बता दें कि ये फल आसानी से कहीं मिलता नहीं है। फल देखने में कैसा है अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12वीं पास वालों के लिए निकली है सरकारी नौकरी। पुलिस में भर्ती होने का है सुनहरा मौका। जी हां, 12वीं पास वालों के लिए पुलिस में भर्ती होने का सुनहरा मौका आया है। जानकारी के मुताबिक ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट 10 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि इस वैकेंसी में कैसे आवेदन करना है, कहां से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको नौकरी कहां पर मिलेगी, ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इंडियन रेलवे की तरफ से जो भी गाड़ियों के रूट बदले गए हैं, जिन भी गाड़ियों को रद्द किया गया है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से जो कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है लोगो डिजाइनिंग का, तो आप उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में पा पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना हुआ और सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज दिल्ली के सर्राफा बाजार में एक बार फिर से सोने के दाम में 297 रुपए की बढ़त आई है। इस बढ़त के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 48,946 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1404 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 65,380 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चाइना के हैकर के निशाने पर है भारतीय व्हाट्सएप यूजर। पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर चुरा रहे हैं प्राइवेट डेटा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को लाकर, नए नियम को लाकर पहले ही काफी ज्यादा परेशान है और उसे बेइज्जती का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच यूजर्स के लिए ये खबर आई है कि चाइना के कई सारे हैकर हैं जो कि भारत के लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह का मैसेज आया हो जिसमें
आपसे कहा गया हो कि आप दिन में महज 10 से 30 मिनट तक काम करके 200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक कमा सकते हैं। इसके साथ एक लिंक भी दिया जाता है, यानी कि एक वेबसाइट का लिंक। अगर कोई उस पर क्लिक करता है तो उसका डेटा वगैरह चोरी हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है या इस तरह का मैसेज आपको कहीं पर भी आता है व्हाट्सएप को छोड़कर, तो आप ध्यान रखें कि इस तरह के मैसेज हमेशा झूठी होते हैं और वो आपको फंसाने की कोशिश होती है। तो ऐसे मैसेज के लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया व्हाट्सएप को लेकर कि व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में कुछ नए टर्म्स कंडीशन लागू किए थे और इसी की वजह से सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर काफी चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप ने अपने पैर पीछे खींचे हैं और कहा है कि जो नए टर्म्स कंडीशन लाए गए हैं तो वो केवल बिजनेस अकाउंट के लिए हैं और बिजनेस अकाउंट बहुत कम लोगों का होता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत के लोगों को व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो व्हाट्सएप जैसे ही दो ऐप हैं सिग्नल और टेलीग्राम दोनों ही अमेरिका की हैं, या इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि आप किस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या लोगों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा और लोगों को भी आसानी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिर नहीं बदले बीते रोज पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बता दें आपको क्या चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, लगातार कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आपको 1 लीटर पेट्रोल 84 रुपए 20 पैसे का मिलेगा तो 1 लीटर डीजल 74 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएं। तो दोस्तों, आज 13 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।